हेलो गाइस। तो फ्लेम एम्परर के पिछले वीडियो में हमने देखा था जिनलोंग उर्फ गोल्डन ड्रैगन एम्परर किंग शोयान को इस नई दाऊदी दुनिया के बारे में बहुत सारे नॉलेज देते हैं, क्योंकि शोयान जिस दुनिया से आया है वो एक लोरियलम है। वहीं पर यहाँ जिसे सब लोग दाऊदी कॉन्टिनेंट बोलते हैं वो एक अपर प्लेन है। तो अगर इसे कोई दाऊ के कॉन्टिनेंट से कंपेयर करे तो यहाँ पर दाऊजुन लेवल के एक्सपर्ट्स हर जगह कुत्तों बिल्लियों की तरह मिलेंगे, और जो एक्सपर्ट्स थोड़ा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं उनको दाओशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने में ज्यादा कुछ मुश्किलों का सामना करना नहीं पड़ता। वहीं पर दाऊदी लेवल के एक्सपर्ट्स यहाँ पर थोड़े बहुत दिखाई देते हैं, लेकिन वो लोग अपनी अपनी सेट्स को संभालने में बिजी होते हैं। अब जिनलोंग उर्फ गोल्डन एम्परर किंग शोयान को यहाँ के दाऊ की कल्टिवेशन के बारे में बताते हैं और बहुत सारी कल्टिवेशन मेथड को भी बोलते हैं। और अगर आपको ये सारी बातों के बारे में ब्रीफली जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हो। फिर ये सारी बातों को जानने के बाद शोयान निकल जाता है होली फ्लेम के खोज में, और जिनलोंग शोयान को कॉन्टिनेंट के नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट पर जाने के लिए बोल देते हैं। और नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट पर जाने के बाद वो फील करता है ये कॉन्टिनेंट में बहुत सारे ओरिजिनल चीज मौजूद है। इसी टाइम पर जिनलोंग उर्फ गोल्डन एम्परर किंग शोयान को कहते हैं, शोयान मैं यहाँ पर एक फैमिलर ऑरा को सेंस कर रहा हूँ और ये फीलिंग मुझे ईस्ट की तरफ से आ रहा है, तो चलो उधर ही चलते हैं। अब ईस्ट के तरफ जाने के बाद शोयान को कुछ गंदे इंसानों का ग्रुप दिखाई देता है और वो सब एक लड़की का पीछा कर रहे होते हैं, और वो लड़की होती है जिंगयुआन। अब जिनलोंग बोलते हैं तुम ये लड़की को बचाओ शोयान। तो शोयान भी बिना हेजिटेट किए जिंगयुआन को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब शोयान काफी इजीली वो सारे अटैकर्स का बैंड बाजा बारात बना देता है, और बचाने के बाद शोयान को पता चलता है जिंगयुआन म्यू फैमिली का एक सर्वेंट है, और कुछ टाइम पहले कुछ मिस्टीरियस बंदों ने म्यू फैमिली का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन उसी टाइम के दौरान जिंगयुआन जैसे तैसे करके वहाँ से भाग आई। अब जस्ट शोयान जिंगयुआन को बचाकर वहाँ से जाने ही वाला होता है। जिंगयुआन उसे कहती है मैं आपके साथ जा सकता हूँ क्या यंग मास्टर। ये सुनकर शोयान के कुछ बोलने से पहले ही गोल्डन एम्परर किंग उर्फ जिनलोंग शोयान को कहते हैं हाँ तुम इसे अपनी फॉलोअर्स के रूप में एक्सेप्ट कर लो। फिर शोयान जिंगयुआन को लेकर निकल जाता है जिंगिंग सिटी पर, और जाते जाते जिंगयुआन उस जगह के बारे में शोयान को बहुत सारे इन्फोस देने लगती है, और इस जगह की पावर सिस्टम के बारे में जानकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब जिंगिंग सिटी पर प्रेजेंट होने के बाद जिंगिंग गेट पे प्रेजेंट हुए कुछ गार्ड्स शोयान और जिंगयुआन को चेक करते हैं, और आसपास के लोगों की बातों को सुनकर शोयान को मालूम पड़ता है सिटी का लॉकडाउन का मेन रीजन है म्यू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाला मर्डरर को ढूंढना। अब शोयान जैसे कुछ चीजों को खरीदने के लिए अपने पॉकेट को चेक करता है, वो पाता है उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, जिसके चलते वो अपने कुछ मेडिसिनल पिल को बेचकर मटेरियल्स खरीदना चाहता था। और अब वो उस पिल्स को बेचने के लिए प्रेजेंट हो जाता है ऑनशन हाउस पर। अब जिंगयुआन शोयान को लेकर चली जाती है युबायुआन नाम की एक ऑनशन हाउस पर। अब शोयान वो ऑनशन हाउस के अंदर जाकर कई सारे 9 ग्रेड के पिल को ऑनशन करता है, और ये देखकर ऑनशन हाउस का मैनेजर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, और साथ ही साथ शोयान कुछ और मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को भी उस मैनेजर को बोलता है इकट्ठा करने के लिए। अब फाइनली शोयान अपने मेडिसिनल पिल को बेचकर और अपने जरूरत के मेडिसिनल मटेरियल को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर मैजिकल बिस्ट का कोर नहीं मिलता, और अभी के लिए शोयान के पास है 3 मिलियन कॉइन्स। अब अपने सारी चीजों को इकट्ठा करने के बाद शोयान वहाँ के मैनेजर शियाचिंग को ग्रीट करते हुए वहाँ से चला जाता है, और यहीं से स्टार्ट होता है फ्लेम एम्परर का नेक्स्ट पार्ट। अब जब शोयान ऑनशन हाउस से बाहर चला जाता है, शियाचिंग के पीछे खड़ा हुआ वो बंदा बोलता है मास्टर ये लड़के का आखिर आइडेंटिफिकेशन क्या है, आखिर इसके पास इतने सारे 9 ग्रेड की गोल्डन पिल आए कहाँ से, और इसने इतने सारे हाई लेवल के मेडिसिनल मटेरियल्स को आखिर परचेस क्यों किए। ये सुनकर शियाचिंग बोलते हैं मुझे इसके आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो पता चल गया है ये एक हाई लेवल का अल्केमिस्ट है। ऐसा भी हो सकता है इसका रैंक मुझसे भी हाई लेवल का हो, और ये चीज मैं उसके सोल परसेप्शन को सेंस करके बता सकता हूँ।
और जहाँ तक बात रही ये यंग मैन इतने सारे मेडिसिनल पिल की मटेरियल्स को क्यों खरीद रहा है, ये बिल्कुल साफ है। लेकिन तुम ऐसे लेवल के लोगों के बारे में मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो, ना ही ये चीज तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम बस अपना काम मन लगा कर करो। अब इधर शुबा युवान से बाहर आने के बाद शोयान चिंग युवान को लेकर एक जगह पर रुकने के लिए आता है। इसी टाइम के दौरान चिंग युवान शोयान से पूछती है, ब्रदर शोयान, आप इतने सारे मेडिसिनल मटेरियल को क्यों खरीद रहे हो? ये सुनकर शोयान कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने के लिए। ये सुनकर युवा युवान कंफ्यूज होकर बोलती है, लेकिन मुझे तो मेडिसिनल पिल की जरूरत ही नहीं है। अब चिंग युवान के बातों को इग्नोर करते हुए शोयान अपने स्टोरिंग से 1000 गोल्ड कॉइन को बाहर निकालता है और चिंग युवान को कहता है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मुझे फॉलो कर रही हो तो अब चीजें पहले जैसी नहीं रही। ये लो, तुम ये गोल्ड कॉइन को अपने पास रखो और ये तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी है और तुम ये पैसों से जो चाहो वो अपने लिए खरीद सकते हो, और अगर ये खत्म हो जाती है तो फिर तुम मुझसे और पैसे ले सकते हो। इधर शोयान के इसे एक्शन के वजह से चिंग युवान शोयान से बोलती है, नहीं ब्रदर शोयान, आपको मेरे लिए ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलते बोलते हमें चिंग युवान के आंखों में आंसू आते हुए दिखते हैं, क्योंकि पहले कभी किसी ने भी चिंग युवान के लिए इतने सारे काम नहीं किए। तो इधर शोयान चिंग युवान को रोते हुए देख बोलता है, बच्चे रो मत। चिंग युवान, तुम बस याद रखना, तुम्हारा पिछला एक्सपीरियंस तुम्हारे आगे की लाइफ को डिटरमाइन नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात रही तुम्हारे पेरेंट्स की, मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारा पक्का हेल्प करूँगा। अब कुछ बात करने के बाद शोयान चिंग युवान के कमरे से बाहर आ जाता है। अब जैसे ही शोयान चिंग युवान के कमरे से बाहर जाता है, काफी जल्दी चिंग युवान सो जाती है और इधर शोयान अपने बेड पर आके अपने कल्टीवेशन को स्टार्ट करने लगता है। अब सुबह होने के बाद शोयान जिंगलोंग को पूछता है, मास्टर, आखिर ये छोटी लड़की जिंगवान का क्या मामला है? अब जिंगलोंग, जो कि एक गोल्डन ड्रैगन एम्परर किंग है, वो शोयान को कुछ भी नहीं बताते, सिर्फ कहते हैं जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अगर तुम अपनी क्वेश्चंस के आंसर चाहते हो तो तुम्हें गुहुआन पेयुआन पिल को रिफाइन करना होगा, और उस पिल को जब तुम चिंग युवान को दोगे तब तुम्हारे सामने तुम्हारे सारे के सारे आंसर्स होंगे। और जैसे मैं अभी के सिचुएशंस को देख रहा हूँ तो हमारे पास अभी के लिए सिर्फ कुछ महीने का ही टाइम है, जिसके चलते तुम्हें जल्दी करना होगा। ये सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, मास्टर, आपने मुझसे जिन मेडिसिनल मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए बोला था, हमने उसे जुबा युवान ऑन्शन हाउस से कलेक्ट कर लिया है। अब बस रह गया है वो मैजिकल कोर। तो मास्टर, अब हम उसके बारे में क्या करें? और वैसे भी हम सबको तो पता ही है, शोयान अभी के लिए ये डाउडी कॉन्टिनेंट पर नया आया है, तो यहाँ पर प्रेजेंट हुए मैजिकल बिस्ट के बारे में शोयान को ज्यादा कुछ खास पता है ही नहीं, जिसकी वजह से वो अधूरी जानकारी के साथ यूं ही कोई मैजिकल बिस्ट को शिकार नहीं कर सकता। इसी टाइम पर जिनलोंग, जो कि गोल्डन एम्परर किंग है, वो शोयान को बोलते हैं, सही बात है, मैजिकल बिस्ट के कोर को ढूंढना इस जगह पर बिल्कुल भी आसान है नहीं। और वैसे भी मैं जब कल ऑन्शन हाउस को स्कैन कर रहा था, वहाँ पर भी मुझे मैजिकल बिस्ट कोर की कोई भी फ्लक्चुएशन सेंस नहीं हुआ, तो लगता है इसे ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब ये बोलते बोलते अचानक से गोल्डन एम्परर किंग उर्फ जिनलोंग को कुछ याद आ जाता है, तो वो बोलते हैं, शोयान, तुम्हें कल अल्केमिस्ट एसोसिएशन जाना होगा, और डाउडी कॉन्टिनेंट में अल्केमिस्ट बहुत रेयर होते हैं, तो भले ही तुम एक फर्स्ट ग्रेड की एम्परर अल्केमिस्ट हो, तब भी तुम इस चिंगसन सिटी में बहुत ज्यादा रेयर होगे, और तुम्हारे जैसे हाई लेवल के अल्केमिस्ट के लिए अल्केमिस्ट एसोसिएशन जैसे चीजों को एक्वायर करना कोई मुश्किल की बात है नहीं। ये सुनकर शोयान स्माइल करते हुए बोलता है, अल्केमिस्ट एसोसिएशन, दरअसल मैं आपको बता दूं, शोयान अपने अल्केमिस्ट आइडेंटिटी के बारे में एकदम भूल ही गया था, क्योंकि दाऊदी कॉन्टिनेंट में शोयान का मेडिसिनल रिफाइनिंग स्किल सबसे पीक पर पहुंच चुकी थी, इवन इफ वो उसके टीचर मास्टर
यावला को भी पीछे छोड़ चुका था। और क्योंकि जब शोयान दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर गया था तो दाऊदी कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई मटेरियल या मशीन नहीं होता जो कि शोयान का अल्केमिस्ट स्किल को टेस्ट कर सके। सिर्फ इसी चीज की वजह से शोयान ने भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया था। अब चिंगयुआन सुबह उठने के बाद बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग लग रही थी। अब वो सीधे के सीधे शोयान को पूछती है, ब्रदर शोयान, आज आप कहाँ जाना चाहते हो? ये सुनकर शोयान कहता है, चलो हम सबसे पहले अल्केमिस्ट एसोसिएशन चलते हैं। वैसे तो मैं तुम्हारे लिए जो पिल को रिफाइन करूँगा उसके सारे के सारे मटेरियल्स मैंने इकट्ठा कर दिया है, लेकिन उनमें से एक इंग्रेडिएंट रह गया है और मैं उम्मीद करता हूँ वो इंग्रेडिएंट अल्केमिस्ट एसोसिएशन में मुझे मिल ही जाएगा। अब थोड़ी टाइम के बाद शोयान अल्केमिस्ट एसोसिएशन के सामने प्रेजेंट हो जाता है। अब शोयान जो कि अभी के लिए डी स्टेट में पहुंच चुका है, वो अपने सोल को थोड़ा सा बाहर निकालकर चिंगयुआन को प्रोटेक्ट कर देता है। अब जिस मोमेंट पर शोयान के बॉडी से उसका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आता है, अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर एक ओल्ड मैन जो कि अभी के लिए बैठ के कल्टीवेशन कर रहे थे, वो अचानक से अपने आंखों को खोल देते हैं और कहते हैं, अच्छा तो ये एक डी स्टेट की सोल है। ऐसे लेवल के अल्केमिस्ट के साथ मिलते हुए कई साल हो चुके हैं। अब वो बुढ़ा जिस पत्थर के ऊपर बैठा था वो इंस्टेंट ही गायब हो जाता है। इसी टाइम पर जब शोयान और चिंगयुआन आगे बढ़ रहे होते हैं, उनके सामने एक वाइट कलर बालों वाला इंसान उन दोनों को इनवाइट करते हुए बोलता है, तो यंग मैन, तुम एक्चुअल में हमारे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के इस सोल फॉर्मेशन को देख पा रहे हो, तो चलो प्लीज अंदर आओ। अब शोयान उस व्हाइट बालों वाले बुढ़े के अंदर से इससे पावर्स को डिटेक्ट करता है जो कि उसी के लेवल पर होता है। अब शोयान चिंगयुआन को लेकर उस बुढ़ा के पीछे चला जाता है। इसी टाइम पर उस बुढ़े के पास और एक ओल्ड मैन अपीयर होकर बोलता है, प्रेसिडेंट, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और आप अचानक से ऐसी चाय को छोड़कर यहाँ पे क्यों आ गए? ये सुनकर पीछे से शोयान ग्रीट करते हुए बोलता है, प्रेसिडेंट, मैं यहाँ पे अपने सोल लेवल को असिस्ट करने आया हूँ। ये सुनकर वो व्हाइट हेयर ओल्ड मैन बोलते हैं, क्या कुछ टाइम पहले जो एम्परर रिम की सोल पावर यहाँ टहल रहा था वो तुम्हारे बॉडी के अंदर से आ रहा था? ये सुनकर शोयान हाँ में अपना सर हिलाता है और बोलता है, हाँ वो मैं ही था। ये सुनकर सामने से वो ओल्ड मैन बोलते हैं, तुम कौन से लेवल के असेसमेंट देना चाहते हो? और ये जो सफेद बालों वाले बुढ़े हैं, इनका नाम है बाइशु और ये होते हैं चिंगिंग सिटी के अल्केमिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। साथ ही साथ ये होते हैं फर्स्ट एम्परर लेवल का अल्केमिस्ट और उनके साइड में प्रेजेंट हुए होते हैं बायरू और वो होते हैं ये अल्केमिस्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट। अब शोयान कहता है, फर्स्ट रैंक एम्परर। ये सुनकर बायरू सरप्राइज भरी आवाज में कहते हैं, क्या तुम सच में फर्स्ट एम्परर रैंक के अल्केमिस्ट का टेस्ट देना चाहते हो? दरअसल बायरू को समझ में नहीं आ रहा था, इतना यंग लड़का इतने कम उम्र में फर्स्ट एम्परर रैंक के अल्केमिस्ट टेस्ट क्यों अटेंड करना चाहता है। इसी टाइम पर उसके साइड में प्रेजेंट हुए प्रेसिडेंट बायरू बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ आओ। बायरू, तुम जाकर फर्स्ट ग्रेड एम्परर अल्केमी टेस्ट का प्रिपरेशन करो और साथ ही साथ ये पूरे अल्केमिस्ट एसोसिएशन को सील कर दिया जाए और ये असेसमेंट के दौरान एसोसिएशन में सबका आना जाना बंद कर दिया जाए और एसोसिएशन की सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के लिए एसोसिएशन के मेंबर्स को बुलाया जाए। अब शोयान के फेस के काम एक्सप्रेशंस को देखकर बायशु अपने दिल में बोलते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ तुम मुझे निराश बिल्कुल भी नहीं करोगे। अब बायशु शोयान और चिंगयुआन को लेकर अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर ले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद शोयान को एक स्पेशल क्रैक दिखाई देता है। इधर प्रेसिडेंट वाइसो वही स्पेशल क्रैक के तरफ पॉइंट करते हुए बोलते हैं, ये हमारे अल्केमिस्ट एसोसिएशन का एक आइसोलेटेड ट्रेजर है। ये स्मॉल ब्लड को एक इमोर्टल लेवल के एक्सपर्ट ने क्रिएट किया था, तो यहाँ तुम निश्चिंत होकर अपने असेसमेंट को दे सकते हो। और ये फर्स्ट लेवल के एम्परर असेसमेंट को 3 लेवल पर डिवाइड किया गया है।
इसमें फर्स्ट लेवल होता है स्पिरिचुअल कल्टीवेशन, सेकंड होता है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट और थर्ड लास्ट होता है सोल टेम्परिंग। और फर्स्ट लेवल स्पिरिचुअल कल्टीवेशन में देखा जाता है क्या अल्केमिस्ट के पास अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के ऊपर अपने सारे कंट्रोल्स हैं, जो अपने द्वारा रिफाइन करी हुई पिल में एक ह्यूमन बीइंग का इंटेलिजेंस को दे सके और उस मेडिसिनल पिल का स्पिरिचुअलिटी कोई ह्यूमन बीइंग से कम नहीं होनी चाहिए। और ये पूरे असेसमेंट में सोल ट्रेनिंग सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है। किसी भी एक्सपर्ट के लिए सोल पावर को इम्प्रेस करना सबसे ज्यादा हार्ड होता है। और अगर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने में कोई भी गड़बड़ी होती है तो किसी का भी सोल परमानेंटली डैमेज हो सकता है। अब प्रेसिडेंट बायसू शोयान को अल्केमिस्ट एसोसिएशन के बहुत सारे रूल्स के बारे में बताने लगते हैं। और इधर प्रेसिडेंट बायशु सोयान को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने के साथ साथ उनके फेस में हमें स्माइल ही स्माइल दिखाई देता है, क्योंकि वो शोयान के फ्यूचर अचीवमेंट को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि इतनी कम एज में शोयान ने एम्परर लेवल के सोल को अचीव कर लिया है। अब प्रेसिडेंट बायशु के मुंह से सारी इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद शोयान प्रेसिडेंट बायशु को पूछता है, क्या अब हम अल्केमिस्ट असेसमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं? ये सुनकर साइड में खड़े हुए वाइस प्रेसिडेंट बायरू भी हाँ बोलते हैं। और इस टाइम के दौरान बहुत सारे अल्केमिस्ट मेंबर्स इस एग्जाम को देखने के लिए आए थे। आखिरकार एक एम्परर लेवल का अल्केमिस्ट असेसमेंट को रोज रोज नहीं देखा जाता और आज का एक्सपीरियंस इन फ्यूचर इन लोगों के लिए काफी ज्यादा काम में आने वाला है। अब फाइनली प्रेसिडेंट बायशु बोलते हैं, चलो असेसमेंट को स्टार्ट किया जाए। ये सुनते ही चारों तरफ एक साइलेंसी फैल जाती है और क्योंकि उनके चारों तरफ प्रेजेंट होने वाले लोग सारे के सारे अल्केमिस्ट होते हैं तो उन्हें पता होता है एक फर्स्ट ग्रेड की एम्परर अल्केमिस्ट टेस्ट को देखना कितना ज्यादा हार्ड है। तो इस चीज को उनमें से कोई भी मिस नहीं करना चाहता था। अब वाइशु स्माइल के साथ शोयान को बोलते हैं, पहले असेसमेंट के फर्स्ट राउंड में तुम्हें 2 एम्परर लेवल के मेडिसिनल प्रिस्क्रिप्शन दी जाएंगी। ऑफ कोर्स तुम अपने पिल फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब जब प्रेसिडेंट बायशु की बात को बायरो सुनते हैं वो एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं। तो वो कहते हैं 2 पिल फार्मूले, क्योंकि उन्हें पता था कि एम्परर लेवल का पिल फार्मूला कितना ज्यादा रेयर होता है। तो इस तरीके से जैसे ही प्रेसिडेंट बायशु 2 फार्मूला को बाहर निकालते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट बायरो को भी अपने दिल में दर्द महसूस होता है। अब बायरो के फेस एक्सप्रेशन को देखकर प्रेसिडेंट बायशु बोलते हैं, तुम्हें इसका मतलब बाद में समझ में आएगा। औरों का बात तो छोड़ो, अब अपने सामने 2 हाई रैंक के पिल मेथड को देखकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। अब वो मन ही मन कहता है, अल्केमिस्ट एसोसिएशन सच में अपने नाम को डिजर्व करता तो है। अब शोयान भी पता लगा पा रहा था कि ये एम्परर लेवल के पिल फार्मूला कितना ज्यादा रेयर है। भले ही वो उसके सामने प्रेजेंट हुए फार्मूलों को बस एक ही बार पढ़ सकता हो, लेकिन तब भी इनके वैल्यू बहुत हाई है और इनकी जड़ी बूटियाँ बहुत ही ज्यादा रेयर है। लेकिन ये सारी जड़ी बूटियाँ वही अल्केमिस्ट एसोसिएशन के द्वारा ही प्रोवाइड करी जाती है। अब इसी टाइम पर सोयान की ये सरप्राइजिंग फेस को देखकर उसके अंदर से जिनलोंग उर्फ गोल्डन ड्रैगन एम्परर बोलते हैं, हे शोयान, क्या तुम सरप्राइज हो? ऑफ कोर्स उन्होंने ऐसा नहीं बोला था, बस मैंने आप लोगों को हंसाने के लिए इस स्टाइल में बोल दिया। अब आगे जिनलोंग बोलते हैं, तुम्हें ये अल्केमिस्ट एसोसिएशन के लोगों को गुडबक नहीं समझना चाहिए। अगर तुमने इन्हें सिर्फ एम्परर लेवल के सोल को रिवील किया होता तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये प्रेसिडेंट तुम्हें इतने सारे हाई ग्रेड के फॉर्मूले को एंजॉय करने देते? और अभी के लिए इतना ज्यादा कीमती चीजें बाहर निकाली गई है, इसका मतलब नेचुरली ये अल्केमिस्ट एसोसिएशन तुम्हें अपने साथ बांधना चाहता है। और अगर फ्यूचर में अल्केमिस्ट एसोसिएशन को कुछ भी होता है तो फिर तुम बिल्कुल भी पीछे हट नहीं सकते। ये लोग काफी ज्यादा चालाक हैं। और वैसे भी शोयान को पता ही था ये प्रेसिडेंट बायशु इस टाइम पर क्या सोच रहे हैं। अब शोयान मन ही मन कहता है, चाहे कुछ भी हो, इस टाइम पर हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा। और वैसे भी मुझे 2 पिल फार्मूला फ्री में मिल चुका है और अगर इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम खड़ा होता है तो तब का तब देखेंगे। और वैसे भी शोयान को बांधना कोई बच्चों का खेल नहीं है, राइट?
अब शोयान आगे बढ़कर वो दोनों पिल फॉर्मूला को अपने हाथों में ले लेता है। अब जैसे ही वो पिल फॉर्मूला को वो टच करता है, वो पिल फॉर्मूले के सारी इंफॉर्मेशन शोयान के दिमाग में ट्रांसफर होने लगता है। और पहला पिल का नाम होता है हुआक्शु पिल, जो कि फायर एट्रीब्यूशन के कल्टीवेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ उनके पोटेंशियल को स्टिमुलाइज नहीं कर सकता, बल्कि इसे लंबे टाइम तक जिया भी जा सकता है। और इसे प्यूरिफाई करने के लिए जो भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड है वो है आइसनोजन स्ट्रेंथ, इम्पीरियल बैम्बू लिप्स और फायर क्लाउड स्प्रिंग वाटर। और सेकंड पिल का नाम होता है शेपिंग पिल। कहा जाता है कि अगर कोई भी मैजिकल बीस्ट लगातार हेवन और अर्थ की एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए कल्टीवेट करता रहता है, तो फिर एक टाइम पर आके उसके पास ह्यूमन बॉडी को लेने की आकार आ जाती है। हालांकि मॉन्स्टर्स इवॉल्विंग पिल को लेने के बाद मैजिकल बीस्ट ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन तब उनकी स्ट्रेंथ घट जाएगी और तो और वो 6th ग्रेड की मॉन्स्टर इवॉल्विंग पिल से फाउंडेशन खराब होने का भी खतरा है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर कल्टीवेट करना मुश्किल हो सकता है। उस टाइम पर शेपिंग पिल्स परेशानी को हल कर सकता है, क्योंकि इसे कंज्यूम करने के बाद मैजिकल बीस्ट सिर्फ ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफर नहीं हो सकते, साथ ही साथ वो अपने मैजिकल बीस्ट के फॉर्म में भी वापस जा सकते हैं। और ये सारी चीजें उनके ट्रेनिंग स्पीड को भी इफेक्ट नहीं करता। इसी चीज के चलते ये मेडिसिनल पिल बीस्ट के वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा रेयर और फेमस है। और इसे रिफाइन करने के लिए लोटस ऑफ अर्थ, ब्लड एम्परर लीफ और आइसेंस स्नो फ्लेम फ्रूट की रिक्वायरमेंट होता है। अब शोयान जैसे ही दोनों फॉर्मूला को अच्छे से रीड कर लिया था, उसके सामने प्रेजेंट हुए वाइस प्रेसिडेंट बायरू बोलते हैं, अगर तुमने डिसाइड कर लिया हो इन दोनों फॉर्मूले में से तुम्हें कौन सा फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है, तो चलो असेसमेंट को स्टार्ट करते हैं। अब इसी टाइम पर शोयान अपने अंदर जिनलॉन्ग से बात करता है, मास्टर हमें कौन से पिल को रिफाइन करना चाहिए। ये सुनकर थोड़ा सोचते हुए गोल्डन एम्परर किंग उर्फ जिनलॉन्ग बोलते हैं, तुम सेफिंग पिल को चुनो, क्योंकि ये पिल इन फ्यूचर तुम्हारा काफी ज्यादा काम आएगा। और मुझे भी यही लगा था, क्योंकि आप ही सोचिए ना, शोयान को अभी के लिए मैजिकल बीस्ट का एक यूनिक कोड चाहिए, और अगर कोई मैजिकल बीस्ट शोयान के सामने इन फ्यूचर प्रेजेंट होता है और उसके पास वो कोर प्रेजेंट होता है, तो फिर शोयान वो सेविंग पिल को एक्सचेंज करते हुए वो कोर को हासिल कर सकता है। और इधर जिनलॉन्ग कहते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे के सारे इंग्रेडिएंट इकट्ठे हो चुके हैं, तो चलो हम पहले इस पिल को रिफाइन करते हैं और हम बाद में ड्यूहुआन बेयुआन पिल के मटेरियल्स को ढूंढेंगे। ये सुनकर शोयान वाइस प्रेसिडेंट बायरू को बोलता है, मैं सेफिंग पिल को चुनता हूँ। ये सुनकर आसपास के कुछ बुढ़े एक दूसरे के साथ बात करते हैं, सेफिंग पिल ये तो सेकंड रैंक की एम्परर पिल से कंपेरेबल है, इससे कहीं फर्स्ट रैंक एम्परर पिल का अल्केमिस्ट भी डिफाइन नहीं कर सकते। आखिर ये लड़का इसे क्यों चूज कर रहा है। अब अल्केमिस्ट एसोसिएशन के सारे मेंबर्स जो कि इस असेसमेंट को देखने के लिए आए हुए होते हैं, उनके बीच में बातें चलने लगती है कि क्या ये लड़का पागल है। इसी टाइम पर एक लड़की बोलती है, इसने एक्चुअली में उस लेवल की मेडिसिनल पिल को चूज किया है जिसको पीक फर्स्ट ग्रेड के एम्परर पिल के साथ कंपेयर किया जा सकता है। और अगर ये इंसान सच में ये टेस्ट को पास कर पाता है, तो मुझे प्रेसिडेंट को और परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इधर शोयान अपने मन ही मन बात करने लगता है कि हालांकि मास्टर ने मुझे बताया था कि इस दाऊदी कॉन्टिनेंट पर भी हेवनली फ्लेम काफी ज्यादा रेयर है, और वैसे भी मेरे पास पहले से ही हेवनली फ्लेम्स मौजूद हैं, तो मैं अपने हेवनली फ्लेम के साथ शेपिंग पिल को रिफाइन करने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करने वाला। अब कुछ सोचते सोचते शोयान सीधे के सीधे समन करता है लिटिली को। अब लिटिली जैसे ही शोयान के कंधों में अपेयर होता है, वो अपने साथ लगातार बड़बड़ाने लगता है, क्योंकि अभी के लिए वो शोयान से गुस्सा था, क्योंकि शोयान ने बहुत टाइम से लिटिली को बाहर आने का मौका नहीं दिया था। और लिटिली उधर शोयान के सी ऑफ कॉन्सियसनेस में पूरा का पूरा पक चुका था। तो अब बाहर आने के बाद लिटिली गुस्से से भरे चेहरे को शोयान को दिखाता है। अब ये एक्सप्रेशन को देखकर शोयान लिटिली को समझाते हुए कहता है, ठीक है बाबा, ठीक है, चलो पहले हम इस मेडिसिनल पिल को रिफाइन करें, फिर तुम
चाहो तो चिंगवान के साथ बाहर घूम सकते हो। ये बात को सुनने के बाद लिटिली के फेस में एक स्माइल सरपास होती है और उसके आसपास जो भी हेवनली फ्लेम थे वो और भी ज्यादा टेंस हो जाता है। लग तो ऐसा रहा था जैसे वो शोयान की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है। अब जैसे ही लिटिली अपेयर होता है, आसमान पे इकट्ठे हुए सारे लोग सेंस करते हैं अचानक से उनके आसपास का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई हो गया है और कुछ कमजोर डिसेबल्स के चेहरे में तो पसीना आने लगता है, जैसे अभी के गर्मी में हमें आ रहे हैं। सच में यार गाइस, अभी से कितना ज्यादा गर्मी हो रहा है, सही बात है कि नहीं। और हमारे यहाँ ओडिशा में तो ऑलमोस्ट 35-37 टेम्परेचर रह रहा है। तो आप बताइए आपके वहाँ कितना टेम्परेचर है, आप कितने टेम्परेचर में खुद को पका रहे हो। चलो फ्लो में मैं नोवेल से बाहर ही चली गई। अब इधर नोवेल में वो सिल्वर बालों वाली लड़की अपने आसपास की टेम्परेचर को नोटिस करके अपने मुंह को ढक देती है और कहती है ये तो एक फायर स्पिरिट है। अब सीन चेंज होकर आता है वाइस प्रेसिडेंट वाइशु के ऊपर। अब वो अपने सामने लिटिली को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और बाहर वो कहते हैं आखिर ये लड़की के पास एक फायर स्पिरिट हो कैसे सकता है। अब जैसे ही शोयान लिटिली को शमन करता है, लिटिली अपने आप को एक मेडिसिनल कर्टन में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात तो ये थी, ये फायर कर्टन में से कोई भी फ्लेम बाहर नहीं आ रहा था। अब शोयान की अपनी फ्लेम के ऊपर ऐसे कंट्रोल को देखकर प्रेसिडेंट बायशु भी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि एक पावरफुल अल्केमिस्ट के लिए कुछ चीजें एसेंशियल होती है, जिसमें सबसे पहले होता है स्ट्रॉन्ग सोल पावर। क्योंकि जब तक एक अल्केमिस्ट के पास पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं होता तो वो फ्लेम को परफेक्टली बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसके द्वारा रिफाइन करा गया मटेरियल्स पूरे तरीके से प्रिजर्व नहीं हो पाता और ये चीजें मेडिसिनल पिल की क्वालिटी को खराब कर सकता है। और दूसरी चीज होती है एक अच्छा मेडिसिनल कर्टन। और एक अच्छा मेडिसिनल कर्टन सिर्फ एक पिल को प्रिजर्व नहीं करेगा, बल्कि मेडिसिनल पिल की क्वालिटी को मेंटेन करते हुए वो रिफाइनमेंट को भी तेज कर देगा। और जो दुई की कॉन्टिनेंट के टियर 8 के मेडिसिनल कर्टन्स होते हैं, वो तो उनमें रिफाइन होने वाले मेडिसिनल पिल्स को इंटेलिजेंस देने की पावर को भी रखते हैं। और तीसरा, एक पावरफुल अल्केमिस्ट के लिए सबसे जरूरी चीज है उसका स्ट्रेंथ, क्योंकि रिफाइन होने वाली मेडिसिनल पिल का लेवल जितना ज्यादा होता है, उन्हें रिफाइन करने में उतना ज्यादा टाइम लगता है। और अगर रिफाइन करने वाला अल्केमिस्ट पावरफुल नहीं होगा तो हाई लेवल की मेडिसिनल पिल को कंप्लीट करने तक उसका स्ट्रेंथ बिल्कुल भी वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। अब इसी रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान स्ट्रेंथ की कमी की वजह से वो मेडिसिनल पिल रिफाइनमेंट में सिर्फ फेल नहीं होगी, बल्कि कभी कभी तो अल्केमिस्ट को सीरियस डिस्ट्रैक्शन का सामना भी करना पड़ता है। और जब कोई अल्केमिस्ट ये तीनों रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर देता है तो फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ वो एक क्वालिफाइड अल्केमिस्ट बन जाता है। और अगर बात करी जाए हाई लेवल के अल्केमिस्ट की, तो उन्हें लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और इधर जैसे लिटिली ने अपने फ्लेम की कर्टन को बनाया होता है, शोयान को आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा लगता है जैसे लिटिली को पता हो शोयान अपने दिमाग में आखिर सोच क्या रहा है, और वो यही चीज को सेंस करके इंस्टेंट ही फ्लेम कर्टन के अंदर फूंक मारता है, मतलब ओवन के अंदर एक फूंक मारता है। फिर प्यूरिफाइंग फ्लेम तेजी से राइज होने लगता है। अब ऐसे सीन को देखकर शोयान के फेस में भी स्माइल आ जाता है। अब टाइम आ गया था जब शेपिंग पिल को रिफाइन करना स्टार्ट किया जाए। अब जब यहाँ पे ये सब चल रहा था, शोयान को पता नहीं था उसने बाहर कितनी बड़ी खलबली मचा दी है। वो दरअसल एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स, जिन्हें फायर स्पिरिट के बारे में कुछ पता नहीं होता, वो लोग बोलते हैं ये फायर स्पिरिट आखिर चीज क्या है। अब ये सारे डिसेबल्स की ऐसी क्वेश्चन को सुन के एसोसिएशन के एल्डर उन्हें समझाते हुए बोलते हैं ये फायर स्पिरिट वही मिस्टीरियस क्रिएचर होते हैं जो हेवन और अर्थ के स्पिरिचुअल एनर्जी से जन्म लेते हैं। और हमारे दाऊदी कॉन्टिनेंट में फायर स्पिरिट को 5 भागों में बांटा गया है। ये होते हैं एलिमेंट ऑफ गोल्ड, वुड, फायर, वाटर और अर्थ।
और ये फायर स्पिरिट कोई इंसान से कम नहीं होती, ये अपने अंदर इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंस होती है और इनके पास बहुत ही खतरनाक पावर्स भी होता है। लेकिन जो चीज ये फायर स्पिरिट को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो होता है उनका लगातार ग्रो होना। और फायर स्पिरिट के पास नेचर से अपनी एलिमेंटल ब्लेसिंग लेने की पावर्स होती है और अगर वो इसे हासिल कर पाते हैं तो फिर इनका फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ लिमिटलेस नहीं होता, बल्कि वो इंसान जिन्हें फायर स्पिरिट अपने पार्टनर के रूप में स्वीकार करते हैं वो ब्लेसिंग उनके पार्टनर को भी मिल जाती है। और ऐसा होने पर वो इंसान का स्ट्रेंथ फ्राइटनिंग लेवल पर पहुंच जाती है। अब फायर स्पिरिट के पॉजिटिव थिंग को सुनने के बाद जो बंदे भी शोयान को देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील करते हैं। अब उन सारे बंदों की फेस को देखकर शोयान मन ही मन बात करता है, लगता है ये असेसमेंट खत्म होने के बाद मुझे मास्टर से लिटिली के बारे में पूछना ही होगा। उसके बाद शोयान अपने पूरे ध्यान को लगा देता है अपने फ्लेम की कंट्रोलिंग के ऊपर। इसी टाइम पर प्रेसिडेंट बायशु स्माइल करते हुए बोलते हैं, मैंने भी नहीं सोचा था इस लड़की के पास एक डी स्टेट की सोल ही नहीं होगी बल्कि इसके पास रेयर फायर स्पिरिट भी होगी। इसी टाइम पर ये सारी बातों को वहाँ पर प्रेजेंट हुई एक गोल्डन बालों वाली लड़की सुनती है जिसका नाम होता है यूवेरी। वो बोलती है एम्परर रियलम की सोल और एम्परर लेवल की सोल मतलब दाऊदी लेवल की सोल। हालांकि मुझे पता था दाऊदी कॉन्टिनेंट बहुत सारे टैलेंटेड लोगों से भरा हुआ है, लेकिन मैंने भी नहीं सोचा था इस जगह पर मुझे एक इतना ज्यादा हाई लेवल का अल्केमिस्ट भी मिल सकता है। और एक पावरफुल अल्केमिस्ट के पास सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग सोल ही नहीं होना चाहिए जिसके चलते वो फ्लेम्स को कंट्रोल कर पाए, उसके साथ साथ वो एक स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट भी होना चाहिए। अब इसी टाइम पर वेरी प्रेसिडेंट बायशु के तरफ देखते हुए बोलती है, प्रेसिडेंट प्लीज ये असेसमेंट का खत्म होने के बाद आप मुझे ये यंग मैन के साथ मिलने दोगे। ये सुनकर प्रेसिडेंट बायशु बोलते हैं, ठीक है, ये असेसमेंट का खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था करूँगा। ये सुनकर यूएरी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और प्रेसिडेंट को बोलती है, प्रेसिडेंट आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीन चेंज होकर आता है शोयान के तरफ। इस टाइम पर शोयान का पूरा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसके ओवान के अंदर होता है जो कि अंदर के फ्लेम्स को कंट्रोल कर रहा था। अब कुछ टाइम के बाद शोयान कहता है, लगता है अब टाइम आ चुका है जब ये मटेरियल्स रिफाइन होंगे। ये कहते ही वो अपनी उंगली को सामने की तरफ पॉइंट कर देता है। अब एक एक करके बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट उस फायर कर्टन में जाने लगता है। अब शोयान के एक्शंस को देखकर लिटिली भी अपने हैंड साइन को चेंज करने लगता है। अब जैसे ही 3 मटेरियल्स फ्लेम कर्टन के अंदर जाते हैं, शोयान ओवन की अंदर की फ्लेम को 3 हिस्सों में बांट देता है। उनमें से एक पार्ट जाता है ब्लड एम्परर लीफ की तरफ, दूसरा तीसरा जाता है आई सेंसेस ऑफ फूड और लोटस ऑफ यर्थ की तरफ। दरअसल सोयान ये तीनों चीजों को एक ही साथ रिफाइन करना चाहता था, लेकिन यहाँ के अल्केमिस्ट को बराबर पता था एक अल्केमिस्ट सिर्फ एक टाइम पर एक ही चीज को रिफाइन कर सकता है, और अगर वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ रिफाइन करने की कोशिश भी करेगा तो फिर शायद ये बिल रिफाइनमेंट डिसमिस हो जाएगा और साथ ही साथ वो अल्केमिस्ट को बैकलैशेस आने के चांसेस भी हैं। लेकिन जब कुछ अल्केमिस्ट बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं, वो अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के वजह से एक साथ बहुत सारी चीजों को रिफाइन कर सकते हैं। तो शोयान की ऐसी रिफाइनमेंट को देखकर प्रेसिडेंट बायशु भी शोयान का तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाते। अब वो भी श्राइन की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं, वाओ क्या डेलिकेट शोल है। ये बंदा एक साथ अलग अलग करके बहुत सारे मटेरियल्स को रिफाइन कर पा रहा है, क्योंकि बायशु भी जब इंग्रेडिएंट को रिफाइन करते थे उनको भी एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज को रिफाइन करना आता था। तो अब जब वो देखते हैं शोयान 3 चीजों को एक साथ प्यूरिफाई कर रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं।
और उनको सही से पता था लोटस ऑफ अर्थ जैसे मटेरियल्स को रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और भले ही अभी के लिए श्वेन के पास फायर स्पिरिट मौजूद क्यों ना हो, लेकिन उसे भी लगातार हाई टेम्परेचर को मेंटेन करना ही पड़ेगा। लेकिन एंड में हमें दिखाया जाता है श्योयान का पूरा मेहनत बिल्कुल भी बर्बाद नहीं जाता। अब धीरे धीरे करके मेडिसिनल मटेरियल में से छोटे छोटे पार्ट्स को नीचे गिरते हुए हमें दिखाया जाता है, जिसके चलते मटेरियल्स की अंदर की एनर्जी सबको दिखाई देने लगती है। अब लोटस ऑफ अर्थ को रिफाइन करने के बाद नेक्स्ट बारी आती है ब्लड एम्परर लीफ की, और इस चीज को रिफाइन करना बहुत ज्यादा अजीब होता है। दरअसल उस लीफ के नीचे हिस्से में एक डंडी होती है, उसमें से एक टक की आवाज आती है। अब इसी टाइम पर वो लीफ नीचे गिर जाता है, फिर उसके अंदर बैम्बू की एक छोटी सी लकड़ी ही रह जाती है। फिर सभी के सरप्राइजिंग भरी आंखों के सामने हम उस चीज को ग्रीन लिक्विड में बदलते हुए देखते हैं, और एंड में बचा हुआ आइस एसेंस फ्लेम फ्रूट बाहर से काफी हार्ड होता है, जिसकी वजह से श्योयान को इसके आउटर शेल को काफी ध्यान से रिफाइन करना पड़ता है। लेकिन एंड में जैसे ही वो गोल्डन लेयर हटता है, सबको गोल्डन लिक्विड दिखाई देता है। अब जब सबकी आंखें अलग अलग प्यूरिफाइंग तीन लिक्विड को देखता है, जो कि अभी के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल प्रेशर को ओमिट कर रहे हैं, सब डिसेबल समझ जाते हैं ये रिफाइनमेंट का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आगे ये तीनों लिक्विड को एक साथ मर्ज किया जाएगा, और ओवन के अंदर ये तीनों लिक्विड को देखकर श्योयान भी थोड़ा बहुत हेल्पलेस फील करता है। वो कहता है, लगता है इन तीनों को रिफाइन करने में मुझे काफी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर अगले स्टेप में मुझे इन्हें फ्यूज करना होगा। अब धीरे धीरे श्योयान के अप्रोच की वजह से ये तीनों लिक्विड एक दूसरे को अप्रोच करने लगते हैं, लेकिन ये तीनों लिक्विड एक दूसरे के कांटेक्ट में आते ही बूम बूम आवाज के साथ एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे तीनों फोर्सेस के पास अपनी अलग ही स्टैमिना हो, और वो तीनों एक दूसरे के साथ ना जुड़ना चाहते हैं, ना किसी के सामने झुकना चाहते हैं। अब श्योयान की इसी हालत को देखकर प्रेसिडेंट बायशो बोलते हैं, अच्छा तो अब ये मटेरियल्स ने इस लड़के के ओवन के ढक्कन को भी उड़ा दिया है, तो अब लिटिल फेलो तुम क्या करने वाले हो। तो ये देखकर श्योयान अपने फ्लेम्स के एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए तीनों ही लिक्विड को एक दूसरे के साथ मर्ज करने की कोशिश करने लगता है। अब ऐसी सिचुएशन को देखकर आसपास प्रेजेंट हुए जैसे ही सारे बंदे सोचने लगते हैं कि अब तो रिफाइनमेंट डिस्ट्रॉय होने वाली है, अचानक से उन सबके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। अब श्योयान चिल्लाकर बोलता है, चलो साथ में आओ। अब जैसे ही श्योयान की चिल्लाने की आवाज चारों तरफ गूंजती है, हेवन और अर्थ की एनर्जी तीन लाइन में बंट के सभी की आंखों के सामने उन तीनों लिक्विड की तरफ इकट्ठे होने लगते हैं। अब इतने सारे नेचुरल एनर्जी के इकट्ठे होने की वजह से तीनों लिक्विड के वो फोर्सेस जो कि एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो रहे थे, अब वो धीरे धीरे करके एक दूसरे से करीब होने लगते हैं। अब श्योयान के द्वारा यूज करा गया ये टेक्निक को देखने के बाद प्रेसिडेंट बायशु अल्केमिस्ट एसोसिएशन के मेंबर्स को समझाते हुए बोलते हैं, ओ तो ये अपने फायर स्पिरिट के स्पेशल पावर और हेवन और अर्थ की नेचुरल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए तीनों मटेरियल्स के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। सच में ये बहुत ही ज्यादा वंडरफुल टेक्निक है। ये सुनकर वाइस प्रेसिडेंट वायरो बोलते हैं, इन तीनों को मिलाने वाला वो एनर्जी फ्लेम की इफेक्ट के वजह से हटी होगी। लगता है इस लड़के की फायर स्पिरिट कुछ अलग है। इसी टाइम पर प्रेसिडेंट वायशु वाइस प्रेसिडेंट वायरो के कान में कुछ बोलते हैं। ये सुनते ही इंस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट वायरो वहाँ से भागने लगते हैं। अब इस चीज को देखकर लग तो ऐसा रहा था जैसे इनका फ्लाइट छूट जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा जल्दी में है। इसी टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट को इतना स्पीडली जाते हुए देख इवेरी कुछ समझ जाती है और बोलती है, देखो मेरी चीजों को छेड़ने की कोशिश भी मत करना। श्योयान डिबोरिंग फ्लेम की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों लिक्विड्स के बीच के वायलेंट फोर्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है
और इससे जो एनर्जी की कमी बढ़ती है उसकी भरपाई होगी इस नेचुरल एनर्जी से। और तो और जब ये तीनों चीजें अपने बैलेंस पर पहुंच जाएंगी तब फिर तीनों चीजों का एक दूसरे के साथ मर्ज होना वो सिर्फ टाइम पर ही डिपेंड करेगा। अब आसपास प्रेजेंट हुए लोग शोयान की ये मर्जिंग एबिलिटी की तारीफ करने लगते हैं। तो कुछ घंटों के बाद फाइनली हमें शोयान की आंखें खुलते हुए दिखाई देती है। अब शोयान कहता है टाइम आ चुका है ये फ्यूजन को कंप्लीट करके पिल को फॉर्म करने का। ये बोलते ही श्रेयन अपने आईब्रो के बीच में से वास्ट और पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को निकालता है और शोयान उस चीज को काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करके तीनों लिक्विड के बीच में अच्छे से बैलेंस बनाने में लग जाता है। अब धीरे धीरे वो तीनों लिक्विड्स एक दूसरे के साथ हमला करना बंद कर देते हैं। अब ये तीनों मेडिसिनल मटेरियल लिक्विड्स हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी से एकदम बैलेंस्ड हो चुके थे। इस वजह से शोयान जब इन्हें मर्ज कर रहा था तो वो तीनों लिक्विड एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं कर रहे होते। ओरिजिनली जब शोयान स्टार्टिंग में सेफिंग पिल को रिफाइन करना स्टार्ट किया था उसने यहाँ पर सिर्फ ट्राई करने की मेंटालिटी पर स्टार्ट किया था। तो अगर इस बारी वो फेल हो जाता है उसके बावजूद भी उसके पास और 2 चांसेस बचे हुए हैं। हालांकि डिवोरिंग फ्लेम की पावर तीनों ही लिक्विड के एनर्जी फोर्स को डिवोर कर सकती है, लेकिन आफ्टर ऑल ये सिर्फ शोयान का सोच था। इसका सक्सीड और फेलियर वो शोयान के हाथ में नहीं है। अब शोयान कुछ टाइम के बाद कुछ फॉर्मेशन को क्रिएट करने के बाद चिल्लाकर बोलता है सक्सेस। अब अगला स्टेप है ये सारे मेडिसिनल मटेरियल्स के मर्ज होने के बाद लाइटनिंग ट्रेवलर्स को अट्रैक्ट करना है। ये बोलते ही शोयान दोबारा से शांति से बैठ जाता है क्योंकि उसे अच्छे से पता है भले ही इंग्रेडिएंट अंदर के वायलेंट फैक्टर्स खत्म हो चुका है लेकिन तब भी इन्हें पूरे तरीके से एक दूसरे के साथ मर्ज होने में बहुत टाइम लगता है। आखिरकार ये एक एम्परर लेवल का मेडिसिनल पिल है और ये टेस्ट को देने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और स्पेशली जब बात होती है हाई लेवल की मेडिसिनल पिल के रिफाइनमेंट की तो इसमें 15 दिन से 1 महीने का टाइम लगना बहुत नॉर्मल है। और जहाँ तक बात रही आज की ये सिचुएशन का तो एसोसिएशन के वो सारे मेंबर्स जो कि ये असेसमेंट को देख रहे होते हैं उनके चेहरे पर बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं दिखाई देता क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट हुए ज्यादातर लोग एक तगड़े रेपुटेशन को रखते हैं जिसके चलते पेशेंस तो एक नॉर्मल चीज है। अब इसे देखते देखते 5 दिन बीत जाते हैं और इस 5 दिनों में वो सारे अल्केमिस्ट सिर्फ शोयान के मूवमेंट को ही घूरे जा रहे थे। अब 5th डे के एंड होने तक शोयान वो मर्जिंग फॉर्म को पूरे तरीके से कंप्लीट कर देता है। अब बस इंतजार होता है लाइटनिंग ट्रिबुलेशन का। और ये लाइटनिंग ट्रिबुलेशन तब अट्रैक्ट होता है जब एक 8 ग्रेड से ज्यादा लेवल के पिल को रिफाइन किया जाता है। और शोयान ने पहली बार ये लाइटनिंग ट्रिबुलेशन को पिल गैदरिंग कंपटीशन में फेस किया था जहाँ पर उसने एक टियर 8 की 5 कलर्ड पिल बना था। और मैं आपको बता दूं जब हायर रैंक के अल्केमिस्ट कोई हायर रैंक के पिल को रिफाइन करते हैं अक्सर वो बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं ताकि वो लाइटनिंग ट्रिबुलेशन को कंट्रोल कर सके क्योंकि अगर कोई अल्केमिस्ट केयरफुल नहीं रहा तो फिर पिल का डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ उस अल्केमिस्ट का जान तक जा सकता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट हुए हर एक अल्केमिस्ट को पता होता है कि लाइटनिंग का ट्रिबुलेशन कितना ज्यादा डेंजरियस चीज है। और जब शोयान एक एम्परर लेवल की पिल को रिफाइन कर रहा है तो डेफिनेटली इस बार की लाइटनिंग बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लेवल का होने वाला है। अब सीन चेंज होकर आता है यूएरी के ऊपर। अब वो काफी टेंस्ड होकर शोयान को देखते हुए बोलती है मैं उम्मीद करती हूँ तुम मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं करोगे। भले ही तुम एक पावरफुल अल्केमिस्ट हो लेकिन एक पिल लाइटनिंग को कंट्रोल करना बिल्कुल भी आसान चीज है नहीं। अब सबकी आंखों के सामने से अचानक से एक अजीब सा साउंड इरप्ट होता है। अब सब देखते हैं शोयान के ओवन के अंदर से एक लाइट निकलकर आसमान को टच करता है और उसके तुरंत बाद ही आसमान को ब्लैक कलर के क्लाउड्स ढक लेते हैं और ये डार्क क्लाउड के अंदर मोटी मोटी थंडर तैर रहे होते हैं और ये पिल लाइटनिंग
ट्रबुलेशन को देखकर प्रेसिडेंट बाइशू के चेहरे पर भी बहुत ही ज्यादा टेंशन साफ साफ हमें दिखाई देता है। अब वो शोयान को देखते हुए बोलते हैं, अच्छा तो ये इस तरीके का फ्लक्चुएशन है। और यहाँ हमें पता चलता है एम्परर लेवल की पिल 9 कलर्ड लाइटनिंग को अट्रैक्ट करता है। अब जब फाइनली शोयान अपनी आंखों को खोलता है, शोयान का पिल सक्सेसफुल होने के साथ साथ आसमान को चीरते हुए एक ग्रीन कलर का क्लाउड ब्लैक कलर के फॉग के अंदर अपीयर होता है। अब आसमान में हुए ऐसे बदलाव को बंदर नोटिस करके चिल्लाते हुए बोलते हैं, आसमान के वो थंडर क्लाउड्स अब चेंज होना स्टार्ट कर दिए हैं। ये सुनकर बाकी के लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं। अब सब देखते हैं आसमान के वो ब्लैक क्लाउड अब अपने कलर को बदलने लगे थे। अब आसमान में हो रहे ऐसे मिरेकल सीन को देखकर ज्यादातर लोगों को तो भरोसा ही नहीं होता, क्योंकि उनके सामने ये जो छोटा सा लड़का शोयान है अपनी कम उम्र के साथ ही इस लेवल के पिल को रिफाइन करके दिखाया है। अब कुछ और टाइम तक सरप्राइज होने के बाद अपने आप ही लोग रिकवर होने लगते हैं। अब जैसे ही वो सारे लोग अपने होशो आवाज में वापस आते हैं, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार ये सब अपने सामने एक एम्परर लेवल की पिल को देख रहे हैं। अब यूएरी शोयान की पिल रिफाइनमेंट को सक्सेस होते हुए देख काफी खुश होती है और एक्साइटेड होते हुए बोलती है, एक्चुअली ये लड़के ने करके दिखाया। अब देखते देखते आसमान के वो थंडर क्लाउड अपने अपने कलर को चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब एक एक करके आसमान पर 9 कलर्स हमें अपीयर होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन चीज यहीं पर खत्म नहीं होता। जैसे ही आसमान पर वो 9 कलर क्लाउड अपीयर हो जाता है, नीचे से एक मिस्टीरियस फ्रेग्रेंस फैलनी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आसमान से लिक्विड जैसे रेन ड्रॉप गिरने लगते हैं और ये चीज होता है पिल रेन। और ये अल्केमिस्ट एसोसिएशन मेंबर्स के लिए ये पहली बार था जब वो इतनी ब्यूटीफुल रिफाइनिंग टेक्निक को देख रहे हैं। और इस पिल रेन की वजह से सबको ऐसा लगता है जैसे उनके बॉडी का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और थोड़ा सा मजबूत हो गया है। इसी टाइम पर प्रेसिडेंट बाइशू शोयान के ये रिफाइनमेंट को देखते हुए बोलते हैं, हा 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 हा, बहुत अच्छे लड़के, 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग और पिल रेन का जन्म, सच में ये एक एम्परर लेवल का पिल है। लेकिन लिटिल फेलो, तुम ये लाइटनिंग थंडर से कैसे डील करने वाले हो? आखिरकार ये कोई नॉर्मल पिल लाइटनिंग नहीं होने वाला। और मैं आपको बता दूं, एम्परर लेवल की मेडिसिनल पिल अपने अंदर इंसानों जैसी स्पेशलिटी को रखती है और ये नेचर बिल्कुल भी नहीं चाहता ऐसी चीजें दुनिया में एग्जिस्ट भी करे। इस वजह से वो इस पिल लाइटनिंग को ट्रिगर करके पिल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश तक करता है। और अगर अभी के लिए जो अल्केमिस्ट ने इस लेवल के पिल को बनाया है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, तो उस पिल का बर्बाद होना पक्का हो जाता है। इस वजह से इस प्रोसेस को लोग अल्केमिस्ट के लिए एक फाइनल टेस्ट मानते हैं। खासकर इस लेवल की मेडिसिनल पिल लाइटनिंग 4 स्टार दाऊदी लेवल के पावर हाउसेस भी बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करते। अब ये सारी बातों को सोचते सोचते यूएरी दोबारा से टेंस्ड हो जाती है, क्योंकि एम्परर लेवल का पिल लाइटनिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हालांकि शोयान एक दाऊदी लेवल का एक्सपर्ट है, लेकिन तब भी उसे ये लाइटनिंग को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और अगर आखिर में शोयान ने सारी चीजों को अच्छे तरीके से नहीं संभाला तो इसकी सारी की सारी हार्ड वर्क बर्बाद हो जाएंगी। अब आसपास के लोग भले ही काफी ज्यादा टेंस्ड हो, लेकिन शोयान बिल्कुल भी टेंस्ड नहीं होता। वो सिर्फ अपने फेस में मुस्कान को ही ला रहा था, क्योंकि हमें तो पता है शोयान के पास है स्काई डिमन पपेट और शोयान को अच्छे से पता है ऐसी पिल लाइटनिंग डिमन पपेट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब शोयान फटाक से अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए अपने स्काई डिमन पपेट को बाहर अपीयर करता है। और भले ही हम सबको पता है दाऊदी कॉन्टिनेंट में शोयान का ये स्काई डिमन पपेट अपनी पीक पर पहुंच गया था, लेकिन गोल्डन ड्रैगन एम्परर जिन लॉन्ग के हिसाब से ये स्काई डिमन पपेट और भी ज्यादा अपग्रेड हो सकता है।
और जिनलोंग जब से ये स्काई डेमन पपेट से मिले हैं शोयान के रिंग के अंदर, वो तब से इस स्काई डेमन पपेट को और भी ज्यादा पावरफुल करने के पीछे लगे हुए हैं। और सिर्फ इस रीजन के वजह से जिनलोंग ने अभी तक भी शोयान का मदद नहीं कर पाए थे। लेकिन अच्छी बात तो ये है, जैसे ही शोयान ने ये मेडिसिनल पिल को कंप्लीट किया, उसके मास्टर ने फाइनली ये स्काई डेमन पपेट को अच्छे से तैयार कर दिया होता है। आखिरकार उसके मास्टर जिनलोंग उर्फ गोल्डन ड्रैगन किंग इस दाऊदी कॉन्टिनेंट के एक बिग पावर हाउस है। और अगर जिनलोंग अपने आप को फिजिकल बॉडी की ट्रेनिंग में दूसरे नंबर पे रखते हैं तो किसी की भी नंबर 1 पे आने की हिम्मत नहीं होगी। तो उनके लिए इस लेवल की स्काई डेमन पपेट को इम्प्रूव करना कोई बड़ी बात है नहीं। हालांकि अभी के लिए स्काई डेमन पपेट एक दाओशिंग लेवल के एक्सपर्ट का सामना कर सकता है, लेकिन ये स्ट्रेंथ भी शोयान का कुछ खास काम में नहीं आ सकता। आखिरकार शोयान अभी के लिए दाऊदी लेवल का वॉरियर है और सिर्फ यही रीजन होता है जिसके वजह से गोल्डन ड्रैगन एम्परर उर्फ जिनलोंग लगातार ये स्काई डेमन पपेट को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अब जब शोयान स्काई डेमन पपेट के स्ट्रेंथ के बारे में सोचता है, जो कि अभी के लिए 5 स्टार दाऊदी का सामना कर सकता है, वो भी सरप्राइज हो जाता है। अब शोयान अपने स्काई डेमन पपेट कंधे को थपथपाते हुए कहता है, चलो आगे के सिचुएशन को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। ये कहने के बाद शोयान की नजरें आसमान की तरफ जाता है और जब शोयान को वो 9 कलर लाइटनिंग ड्रैगन जो कि आसमान में होता है वो दिखाई देता है, शोयान और भी ज्यादा हंसने लगता है। और अब शोयान अपने कोल्ड आवाज में कहता है, चलो आज मैं देखना चाहूंगा कि तुम एम्परर ग्रेड की 9 कलर्ड पिल कितना ज्यादा पावरफुल हो। ये सुनकर वो 9 कलर्ड पिल ड्रैगन अपने अंदर के ग्लो को और भी ज्यादा इंटेंस कर देता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान पर ये क्लाउड बस गरजने ही वाले हैं। अब कुछ ही सेकंड के अंदर वो सारे कलरफुल क्लाउड के अंदर से एक बड़ा सा पाइथन क्लाउड को चीरते हुए नीचे आने लगता है और वो सीधे के सीधे टारगेट करता है शोयान को। और अब जब वो 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग अपने फर्स्ट अटैक को थ्रो करता है, शोयान स्माइल के साथ सामने की तरफ पॉइंट करता है और अपनी हेवनली डेमन पपेट को वो हल्की आवाज में कहता है, चलो जाओ। अब ये सुनते ही शोयान का चमकता हुआ हेवनली डेमन पपेट अचानक से काफी स्पीडली बूम साउंड के साथ 9 कलर्ड लाइटनिंग पाइथन के साथ टकरा जाता है। अब इस सीन को देख के शोयान के आसपास प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान सरप्राइज हो जाता है। इसी टाइम पर एक बंदा कहता है, लगता है ये लाइटनिंग ट्रिबुलेशन फेल होने वाली है, क्योंकि सब बंदे देख रहे होते हैं शोयान का ये पपेट सिर्फ एक दाओशिंग लेवल का पावर हाउस है। तो आखिर 9 रंगों वाली एम्परर ग्रेड की पिल को ये कैसे ही कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इससे पहले कोई कुछ बोल पाता, अचानक से वो सब डिस्कवर करते हैं वो हेवन डेमन पपेट जो कि 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग पाइथन के साथ टकरा गया था, वो इंस्टेंट ही एक्सप्लोड नहीं हुआ, बल्कि ये थंडर स्ट्रोम के दौरान उसका बॉडी अपने आप को रिपेयर करने लगा है। अब 9 रंग वाली डेमनिक लाइटनिंग से टकराने वाले इस हेवनली डेमन पपेट को और भी ज्यादा चमकदार होते हुए देख सारे बंदे सरप्राइज हो जाते हैं। इसी टाइम पर प्रेसिडेंट वायसो शोयान को देखते हुए बोलते हैं, तभी मैं कहूँ तुम इतने कम एज में ये असेसमेंट को देने के लिए यहाँ पर क्यों आए हो। अब बूम बूम आवाज के साथ आसमान से कई ड्रैगन की शेप में पिल लाइटनिंग नीचे आती है और ये थंडर्स अगले पल में शोयान के हेवनली डेमन पपेट के साथ टकरा जाता है। अब जैसे ही वो लाइटनिंग खतरनाक तरीके से हेवनली डेमन पपेट के बॉडी में टकराया था, वो इंस्टेंट ही ओवरफ्लो होके नीचे आते हैं, जिसके चलते वो पतले पतले स्नेक्स में बदल के हेवनली डेमन पपेट के बॉडी के अंदर ऑब्जर्व हो जाया करती थी। अब जैसे जैसे पावरफुल फोर्स पपेट के अंदर ऑब्जर्व होता है, हेवनली डेमन पपेट का बॉडी पार्ट उतना ज्यादा मजबूत होता जाता है। अब आसमान में तैर रहे वो हेवन डेमन पपेट सभी की आंखों में एक डेमन गॉड की तरह दिखाई
दिखाई देता है और उसके 10 मीटर के दायरे में एक इलेक्ट्रिक स्नेक नाचने लगता है। अब हमें 10 मिनट तक हेवनली डेमन पपेट के बॉडी के अंदर वो थंडर्स को ऑब्जर्व होते हुए दिखाई देता है और इस टाइम के दौरान हेवनली डेमन पपेट की बॉडी के अंदर हजार थंडर वोल्ट्स टकराते हैं। लेकिन बात सिर्फ ऐसी होती है, ये हेवनली डेमन पपेट की बॉडी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते और साथ ही साथ ये पावरफुल फोर्स की वजह से शोयान के हेवनली डेमन पपेट का बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब शोयान नोटिस करता है उसके हेवनली डेमन पपेट के बॉडी में हल्की हल्की सी रेड कलर का थ्रेड अपीयर हो रहा है। ये देखकर शोयान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो जान जाता है उसका स्काई डेमन पपेट अभी के लिए गोल्डन डेमन पपेट में इवॉल्व हो रहा है और अब शोयान का वो पपेट एक 2 स्टार के दाऊदी के साथ काफी इजीली लड़ सकता है। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है प्रेसिडेंट बायशु के ऊपर, जो कि शोयान को देखते हुए बोलते हैं, लिटिल फेलो, तुम सच में अमेजिंग हो। तुमने भले ही ये पिल लाइटनिंग ट्रबुलेशन को अच्छे से मैनेज कर लिया है, लेकिन एक एम्परर ग्रेड की सोल टेम्परिंग बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अब जैसे ही आसमानों से उस पिल लाइटनिंग डिसअपियर होता है, शोयान भी एक गहरी सांस लेता है। अब जब शोयान का नजर उस ओवन पर जाता है, वो पाता है उसके ओवन पर तीनों लिक्विड एक साथ मिलकर एक पिल की सिप को लेने लगते हैं, जिसका कलर होता है डार्क रेड। अब वो मेडिसिनल पिल कुछ टाइम तक शांत रहने के बाद अचानक से बैंग साउंड के साथ कल्डन के ढक्कन को उड़ाकर आसमान की तरफ जाने लगता है। अब इस चीज को शोयान नोटिस कर देता है और उसे पता चल जाता है ये एक सोलर अटैक है और इस चीज को देखकर उसके आसपास प्रेजेंट हुए सारे लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज भी हो जाते हैं, क्योंकि एक एम्परर लेवल का पिल अपने अंदर ह्यूमन जैसी नेचर को पोजेस करता है, इवन इफ इनके पास ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंस भी होता है। और ऐसी पिल्स जन्म होने के बाद आजाद होने की कोशिश करती है। अब हमें दिखाया जाता है दोबारा से वो एम्परर लेवल का पिल कल्टन के अंदर आ जाता है, जिसको शोयान ने फोर्सफुली बंद किया था। अब शोयान वो ओवन में वापस आ जाता है। अब शोयान उस ओवन का ढक्कन भी दे देता है। उसके बाद शोयान चुपचाप से कल्टीवेशन में बैठ जाता है। और मैं आपको बता दूं, अगर शोयान ये डार्क रेड कलर की पिल के ऊपर अपना कंट्रोल चाहता है तो फिर उसको अपनी सोल का ही इस्तेमाल करना होगा। बेसिकली शोयान को अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके ये पिल को डिफीट करना होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट बायरू के हिसाब से यही सोल टेम्परिंग होती है और वहाँ प्रेजेंट हुए इससे बहुत कम लोगों को पता होता है ये मेडिसिनल पिल जो कि एम्परर ग्रेड के ऊपर चली जाती है, उनके पास इंसानों की जैसी इंटेलिजेंस होती है और तब उसे पिल की जगह एक जीप कहना सही होगा। और अगर उसे रिफाइन करने वाली अल्केमिस्ट उसे एक असली एम्परर ग्रेड की मेडिसिनल पिल में बदलना चाहता है तो फिर उस अल्केमिस्ट को सोल टेम्परिंग परफॉर्म करना ही पड़ता है। और ये सो कॉल्ड सोल टेम्परिंग सोल्स की बैटल होती है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो एम्परर ग्रेड की पिल्स के पास पहले से ही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की काफी ज्यादा खतरनाक पावर होता है और अगर अल्केमिस्ट खुद केयरफुल नहीं रहता तो फिर उसका सीरियसली इंजर्ड होना काफी नॉर्मल है। और अभी के लिए हम बात कर रहे हैं शोयान का, और शोयान के सामने ये मेडिसिनल पिल का एक भी नहीं चलने वाला, क्योंकि पहले तो शोयान एक डी स्टेट सोल को पोजेस करता है और तो और उसकी सोल को अलग अलग हेवनली फ्लेम से रिफाइन किया गया है। अब हमें ओवन की अंदर की सीन दिखाई जाती है, जिसके अंदर बूम बूम आवाज के साथ वो डार्क रेड कलर का पिल ओवन के साथ टकरा रहा था, जैसे वो चाहता है अभी उस ओवन में से निकालकर भाग जाए। अब हमें चारों तरफ इंडिविजुअल रिफिल्स को फैलते हुए दिखाया जाता है और ये मेडिसिनल ओवन में से बाहर आने वाले ये इंडिविजुअल पावर पतले पतले पाइथन में ट्रांसफर हो जाते थे और ये सारे सांप शोयान को बच्चों की तरह घूरने लगते हैं। और ये सारे स्नेक्स के आंखों के इंटेलिजेंस को देखकर लग तो ऐसा है जैसे अगर शोयान इन्हें कोई भी मौका देता है तो वो सारे छोटे छोटे पाइथन्स शोयान को मार डालेंगे। अब शोयान के आसपास जितने भी बंदे प्रेजेंट होते हैं वो शोयान के स्किल्स और ऑरे को फिल करके जान जाते हैं ये बंदा कम से कम 4 स्टार डाउट लेवल को पोसेस करता
रहता है। लेकिन असल में तो हमें पता है शोयान अभी के लिए है 3 स्टार टाउडी पर। लेकिन शोयान का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो कि अल्केमिस्ट के लिए ज्यादा जरूरी होता है वो उसके स्ट्रेंथ से भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये टाउडी कॉन्टिनेंट में भी ज्यादा कुछ खास सोल अटैक्स मौजूद नहीं है, जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि अल्केमिस्ट की हमेशा फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ उनका परेशानी बना रहा है। अब सीन चेंज होकर आता है शोयान के ऊपर जो कि हवे में बाबू जैसा बैठा था, आई मीन क्रॉस लेग करके बैठा था। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है शोयान के बॉडी से निकलने वाले स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक बड़े से ड्रैगन का फॉर्म ले लेता है। अब वो ड्रैगन अपीयर होते ही आसमान की तरफ देखते हुए चिल्लाने लगता है। अब ये सिनेरियो को देखकर प्रेसिडेंट बायरू बोलते हैं इस लड़के के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बारे में उतना ज्यादा सही से जानता नहीं हूँ, लेकिन एक एम्परर लेवल की बिल की स्ट्रेंथ को हम बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो अगर चीजें ये शोयान संभाल नहीं पाता तो फिर मैं खुद अपने साइड से पर्सनली एक्शन लूंगा, क्योंकि ये लिटिल फेलो के लिए ये बिल को ही रिफाइन करना काफी बड़ी बात है। और तो चाहे कुछ भी हो ये बंदा इन फ्यूचर हमारे अल्केमिस्ट एसोसिएशन का काफी ज्यादा काम में आने वाला है। इसी टाइम पर एरिना के अंदर शोयान का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और वो बिल का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है। अभी वो छोटे छोटे पाइथन लगातार ड्रैगन को बाइट करे जा रहे थे। अब देखते ही देखते उस ड्रैगन के बॉडी में बहुत सारे होल हो जाते हैं, क्योंकि उस पाइथन के पास होता है उसके पतले पतले नुकीले दांत जो कि ड्रैगन के बॉडी को काटे ही जा रहे थे जैसे वो पाइथन नहीं टमाटर हो। और टमाटर से मुझे और एक चीज याद आई, आहा टमाटर बड़े मजेदार, लाल टमाटर बड़े मजेदार। चलो गाइस मैं थोड़ा सा बहक गई थी। अब हम आते हैं नोवेल के अंदर। अब इधर ड्रैगन के इतने सारे होलफुल बॉडी को देखकर सब सोचते हैं जैसे ये ड्रैगन किसी भी मोमेंट पर डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब उस ड्रैगन को इतना ज्यादा घायल होते हुए देख आसपास के बंदे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और सरप्राइज भी हो जाते हैं, क्योंकि उन सबको पता था आखिर अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए इतना बड़ा ड्रैगन को क्रिएट करना वो कितना ज्यादा खतरनाक होता है। और उसके बाद जब उस ड्रैगन को कुछ भी नुकसान पहुंचता है उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचेगा शोयान को, क्योंकि वो ड्रैगन बना है शोयान के सोल से। और यही चीज को सोचते सोचते प्रेसिडेंट बायरू और भी ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं। तो वो अब दोबारा सोचने लगते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस लड़के का हेल्प करना ही होगा, क्योंकि ये टैलेंटेड जीनियस लड़का हमारे अल्केमिस्ट एसोसिएशन का फ्यूचर है। अब इसी के साथ ही यहीं पर खत्म होता है बीटीटीएच गॉड उर्फ फ्लेम एम्परर का आज का ये नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा क्या शोयान प्रेसिडेंट से कोई हेल्प लेगा या फिर शोयान अकेले ही सब कुछ संभाल लेगा। तो आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ ही साथ ये भी बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी देखनी है तो फिर आप मेरे चैनल के मेंबरशिप ले सकते हो। जब वीडियो रेडी हो जाएगी तो मेंबर्स पहले वो वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो गाइस बाय, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे छूटे ना।